गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में हम लोग एसिड और बेस और साथ ही साथ कुछ हम लोग पीएच वैल्यू भी पढ़े, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल, द स्केल बाय विच वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इन टर्म ऑफ पीएच वैल्यू इज नोन एज पीएच स्केल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह स्केल होता है, स्केल बाय विच वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का यहाँ स्ट्रेंथ की कंपेयर किया जाता है एंड बेस की इन टर्म ऑफ पीएच वैल्यू के टर्म में हम यहाँ कंपेयर करते हैं। इसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। ये स्केल हम नीचे बना रखे हैं, ये पीएच स्केल है और इसी पर हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का कंपेयर करते हैं। दिस स्केल वाज डिवाइज्ड बाय सोरेनसन इन 1909। यहाँ ये स्केल मैं बना रखा हूँ, देखिए यहाँ पर 0 से लेकर और 14 तक मैं बना रखा हूँ। क्योंकि वाटर का जो आयनाइजेशन वैल्यू होता है 10⁻⁻40 होता है, तो इसलिए मैंने 0 से लेकर 40 तक बनाया है। इसमें ये जो पीएच जो वैल्यू है 7 है, ये न्यूट्रल होता है। जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होगा उसको हम न्यूट्रल कहेंगे। जैसे वाटर न्यूट्रल होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, तो न्यूट्रल। और जो जो ये पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा त्यों त्यों बेसिक नेचर इंक्रीज करती जाएगी। जितना ही बढ़ता जाएगा उतना ही स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज करती जाएगी। जब पीएच वैल्यू इधर डिक्रीज करती जाएगी, पीएच वैल्यू जैसे 6, 5, 4, तो वो उसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज करती जाएगी, है ना। यहाँ नीचे रखा हूँ कि जब इधर डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, अगर इधर चलेंगे पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा तो हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि इधर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो इंक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, तो इधर चलेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। इधर चलेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, इधर जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की डिक्रीज करेगी, क्योंकि इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। हाँ, ये फिगर है पीएच स्केल का मैं बना रखा हूँ, यहाँ दे रखा है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन पीएच वैल्यू, तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, लेस देन 7। और फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 7। तो कोई अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसके लिए पीएच वैल्यू किसके बराबर होती है? 7 के बराबर होती है। बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू जो होता है 7 से अधिक होता है, जैसे इसमें स्केल में दिया गया है। सॉल्यूशन ऑफ ऑल वीक एसिड और सॉल्यूशन ऑफ ऑल वीक बेसिस आर नॉट इक्वली वीक। अगर हम किसी सॉल्यूशन की वीक एसिड की बात करें और सॉल्यूशन ऑफ ऑल वीक बेस की वैल्यू बात करें तो ये आर नॉट इक्वली वीक, तो ये आपस में इक्वली वीक नहीं होंगे। एंड सॉल्यूशन ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, solution of all strong acid or solution of all strong base are not equally strong। यानी 2 प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और 2 प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। 2 प्रकार के स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या उसकी इक्वली आपस में इक्वली स्ट्रांग होंगे, तो ऐसा नहीं होगा प्यारे। एज इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशंस एंड नेचर ऑफ एसिड और बेसिस, तो ये उनकी एक्सटेंट पर डिपेंड करेगा कि डाइल्यूशन उसकी कितनी है, और ये डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का नेचर का सॉल्यूशन, किस प्रकार का वो एसिड है कि बेस है, उसका नेचर क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना स्ट्रांग है कि वीक है। pH value of solution is determined in order to measure exact strength of solution of the acid or base. Nowadays, pH value of given solution is measured by a more extensive device called pH meter। तो ये pH meter है जिसके जरिए हम किसी भी सॉल्यूशन का pH वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, फॉर एन एसिडिक सॉल्यूशन, एक एसिडिक सॉल्यूशन के लिए स्मॉलर पीएच वैल्यू होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है? स्मॉलर होता है। स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड, एक स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए ये पीएच वैल्यू स्मॉल होता है। फॉर बेसिक सॉल्यूशन लार्जर पीएच वैल्यू, स्ट्रॉन्गर विल बी बेसिक सॉल्यूशन,
अगर किसी बेसिक सोल्यूशन का pH वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा वह बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन pH वैल्यू। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसका यूज हम लोग pH वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल अदर इंडिकेटर्स एंड इट इज शोज डिफरेंट कलर एट ए डिफरेंट pH वैल्यू। तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ये कई प्रकार के इंडिकेटरों का मिक्सचर होता है इसमें, और ये क्या शो करता है कि डिफरेंट कलर शो करता है एट ए डिफरेंट pH वैल्यू। जैसे जैसे pH वैल्यू घटेगा चाहे बढ़ेगा वैसे वैसे अपने रंग को भी ये चेंज करता जाएगा। इसमें काफ़ी कलर होते हैं, उसका कलर चेंज डार्क होता जाएगा या फिर हल्का होने लगेगा, फिर कलर अपने चेंज करने लगेगा उससे तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है। ये क्या होता है, स्ट्रिप्स ऑफ फाइन फिल्टर पेपर होता है। ये स्ट्रिप होता है, फाइन फिल्टर पेपर का स्ट्रिप होता है, और यह इम्प्रीग्नेटेड विथ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज नोन एज pH पेपर। ये बिल्कुल pH पेपर कहलाता है क्योंकि इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो इंटीग्रेट करता है। इट इज डिप्ड इनटू सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है, फॉर विच pH इज टू बी मेजर्ड, और सॉल्यूशन का pH वैल्यू मेजर कर लिया जाता है। कलर ऑफ स्ट्रिप इज कंपेयर टू pH पेपर, तब उसको ये pH पेपर चार्ट होता है उससे मैच कराया जाता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर किससे मैच कर रहा है। विच गिव्स वैल्यू ऑफ pH, जो pH वैल्यू उससे pH वैल्यू मैच करा लिया जाता है। इट गिव्स ओनली ए रफ आइडिया, ये सिर्फ एक रफ आइडिया है जिससे हम लोग किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू कितना है तो ये एक रफ आइडिया से इससे हम निकाल सकते हैं। बट टू मेजर एग्जैक्ट वैल्यू pH मीटर इज यूज्ड, लेकिन अगर आपको pH वैल्यू देखना है तो ये pH मीटर का यूज करना पड़ेगा। ए सॉल्यूशन इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इफ़ इट इज टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन। एक सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा कब, इफ़ इट टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को ग्रीन में चेंज कर देगा। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर एट वेरियस pH वैल्यू द गिवन बिलो, तो जो भी कलर है प्रोड्यूस किए जाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा एट ए वेरियस pH वैल्यू, है ना, एक वेरियस pH वैल्यू रहेगा तो उसकी कलर भी चेंज होती जाएगी जो नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं लिखा भी हूँ कि कलर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होते हैं वो कलर प्रोड्यूस करते हैं इन ए डिफरेंट सॉल्यूशन की अगर सॉल्यूशन डिफरेंट होता जाता है तो उसकी कलर भी चेंज होती जाती है एट ए डिफरेंट pH वैल्यू पर। देखिए यहाँ पर pH वैल्यू रखा हूँ 1 से लेकर और 14 तक मैं pH वैल्यू यहाँ रखा हूँ। तो यहाँ पर अगर pH वैल्यू 1 रहेगा तो डार्क रेड रहेगा, 2 रहेगा तो रेड है, 3 रहेगा तो ऑरेंज रेड है, 4 रहेगा तो ऑरेंज होगा, 5 रहेगा तो येलो, 6 रहेगा तो येलो विश ग्रीन रहेगा, 7 रहेगा तो बिल्कुल ग्रीन है। देखिए यहाँ pH वैल्यू 7 होते ही ग्रीन हो जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। 8 रहेगा तो ग्रेनिश से ब्लू हो जाएगा, 9 रहेगा तो ब्लू हो जाएगा क्योंकि एसिडिक में ब्लू होता जाता है, 10 रहेगा तो ब्लूइश पर्पल हो जाएगा, 11 हो जाएगा पर्पल हो जाएगा, 12 हो जाएगा डार्क पर्पल, और 13 हो जाएगा तो वायलेट हो जाएगा, और 14 पर ये डार्क वायलेट हो जाएगा। तो बिल्कुल ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, अपने रूप को चेंज करता जाता है, अपने कलर को चेंज करता जाता है कि सॉल्यूशन की क्या pH वैल्यू है। तो जो जो pH वैल्यू बढ़ता जाएगा अपने कलर को इस तरीके से चेंज करता जाएगा। When pH value of any solution is varied by 1 unit, its strength will be varied in a multiples of 10. एग्जाम्पल में देखिए प्यारे बच्चों, द कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ 2 एसिडिक सॉल्यूशन ए एंड बी। तो एसिडिक सॉल्यूशन, 2 एसिडिक सॉल्यूशन ए और बी है, इसको कंपेयर करना है। pH वैल्यू ऑफ ए इज़ 3 एंड pH वैल्यू ऑफ बी इज़ 4, इसको कंपेयर करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कंपेयर का मतलब कि फ्रैक्शन में लिखना है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ए और नीचे लिखा गया है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बी। तो pH ऑफ ए अपॉन pH ऑफ बी, तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको कहेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ बी। बिल्कुल यही फार्मूला में लिखा हूँ। अब क्या कंपेयर कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन ए की जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ है और इसका 10⁻⁴ है।
तो जब इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। हैंस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, हैंस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ए अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बी इज इक्वल टू 10। इट मीन्स सॉल्यूशन ए इज 10 टाइम्स स्ट्रांगर देन सॉल्यूशन बी। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि जो सॉल्यूशन ए है सॉल्यूशन बी के कंपेयर में 10 गुना अधिक क्या है, ये स्ट्रांग है। तो इसलिए लिखा है इट मीन्स सॉल्यूशन ए इज 10 टाइम्स स्ट्रांगर देन सॉल्यूशन बी। फॉर ए गिवन सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन कैन बी एस्टिमेटेड बाय द सिंपल फार्मूला हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 10⁻⁻ pH। यानी हाइड्रोजन आयन 10 के कितने, मतलब कि कितने गुना ये स्ट्रांगर है या लूज है। तो हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 10⁻⁻ pH इफ़ pH इज ए गिवन। जब pH वैल्यू दिया रहेगा तो हम हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को निकाल सकते हैं। वी यूज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज एवरी डे। हम एवरी डे है ना, ये नंबर ऑफ सब्सटेंसेज कुछ यूज करते हैं। सब्सटेंसेज आर एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल इन नेचर है। सो दे हैव डिफरेंट pH वैल्यू। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम सब्सटेंस का यूज करते हैं वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक है या फिर न्यूट्रल्स है। सो दे हैव ए डिफरेंट pH वैल्यू। सम ऑफ द सब्सटेंसेज विच दे आर pH वैल्यू आर गिवन बिलो। जैसे हम वाटर लेते हैं, पानी पीते हैं, यह न्यूट्रल होता है, 7 उसका pH वैल्यू होता है। दूध पीते हैं हम लोग, उसका pH वैल्यू 6.5 थोड़ा सा एसिडिक होता है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है, थोड़ा सा मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। इसी पर कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं, एसिडिक नेचर का होता है, वैल्यू इतनी होती है। लेमन जूस पीते हैं, इतना एसिडिक उसका ये वैल्यू होता है। विंजर इतना होता है। डाइल्यूट HCl का इतना होता है pH वैल्यू। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू बेसिक होता है, इतना पर चला जाता है। टूथपेस्ट हम करते हैं, उसका pH वैल्यू बेसिक होता है। बेकिंग सोडा का इतना होता है, ब्लड का इतना होता है, ब्लड का थोड़ा बेसिक होता है। कॉफ़ी एसिडिक होता है और टोमेटो जूस भी एसिडिक नेचर का होता है। तो इस प्यारे बच्चों इसे वैल्यू को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, बोर्ड में कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद है कि इम्पोर्टेंस ऑफ pH वैल्यू इन आवर डेली इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ। pH प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। आवर वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर एक्टिवेटेड इन ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ pH वैल्यू। तो आवर pH फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जो भी हम लोग की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है बॉडी के अंदर, वो वेरियस एक्टिविटीज़ होता है एक्टिवेटेड इन आवर ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ pH वैल्यू। क्योंकि हम लोग के अंदर जो भी इंटरनल रिएक्शन होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं या फिर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, वो एक pH वैल्यू रेंज में होता है। सिमिलरली जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ ए प्लांट डिपेंड अपॉन द pH वैल्यू ऑफ सॉइल। प्यारे बच्चों, सॉइल की भी pH वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एक pH रेंज होना चाहिए। अगर pH रेंज कम या ज़्यादा भी हो जाता है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, डेड कर जाएगा। उसी प्रकार हम लोग के बॉडी के अंदर भी कुछ pH वैल्यू का रेंज होना चाहिए। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हेन वी टेकिंग फूड इट reaches in stomachs, then wall of stomach release the HCl acid। जब हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तो इट रीचेज इन स्टोमक, स्टोमक में पहुंच जाता है। एंड द वॉल ऑफ स्टोमक रिलीज HCl एसिड। तो हम लोग का स्टोमक का जो वाल होता है HCl एसिड रिलीज करता है। दिस HCl हेल्पफुल टू एक्टिवेट एंजाइम्स। जो यह HCl है ये क्या हेल्प करता है, कुछ एंजाइमों को एक्टिवेट करता है, लाइक पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है, क्योंकि HCl इसको क्या करता है, इसको एक्टिवेट कराता है। बाय मेंटेनिंग, है ना, pH इज़ ग्रेटर दैन 2। यहाँ पर pH की वैल्यू 2 से भी ज़्यादा होती है। मोर ओवर इट किल्स हार्मफुल जर्म्स। बाय द वे, अगर फूड के साथ कोई हार्मफुल जर्म चले आते हैं उसको किल कर देता है HCl। विच कम इन एलिमेंट्री कैनाल एलॉन्ग विथ फूड। अगर एलिमेंट्री कैनाल के जरिए फूड के साथ चले आते हैं तो सम टाइम HCl रिलीज इन एक्स्ट्रा क्वांटिटी विच काजेज एसिडिटी। कभी कभी क्या होता है कि HCl एक्स्ट्रा क्वांटिटी में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से पेट में एसिडिटी आ जाती है। पेन होने लगता है, पेन इन स्टोमक, तो स्टोमक में पेन होने लगता है। एंड इनडाइजेशन, और खाना अपच होने लगता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है।
टू न्यूट्रलाइज दिस एक्स्ट्रा एसिड, इस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंट एसिड लेते हैं और इस एंट एसिड का मेन कंपोनेंट मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इज़ गिवन टू पर्सन, तो उस पर्सन को दिया जाता है सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, जो एसिडिटी से पीड़ित है। एंट एसिड इज़ द माइल्ड बेसिस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा, और इस तरीके से एंट एसिड के रूप में जो भी हम बेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा देते हैं तो बिल्कुल उसे एसिड को एंट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट्स रोल है इन आवर डेली लाइफ में कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में कुछ और भी है ना, एवरीडे लाइफ में ये पीएच वैल्यू का इम्पोर्टेंस दिया है, आप उसको स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक्स होगा प्यारे बच्चों वो शार्ट पर हमारा होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। अगला वीडियो हम शॉर्ट पे बनाएंगे। थैंक यू।